ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण द्वितीय सर्ग आदि सृष्टि के कर्ता का वर्णन। वशी से बोले, हे राघव, कर्णों के लिए आभूषण स्वरूप अर्थात कर्ण प्रिय इस आकाश नामक विप्र की कथा को, जिससे कि आपको उत्पत्ति प्रकरण का बोध हो जाएगा, उसे आप छोड़ कीजिए। यानी यह जगत है वो कैसे उत्पन्न होता है यह आपको समझना है, तो वशिष्ठ जी एक कथा का निरूपण करेंगे आकाश विप्र की। उसको आपको भली प्रकार समझ लेना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। परम धार्मिक आकाशज नामक एक द्विज है। आकाशज यानी आकाश से जो उत्पन्न हुआ हो। द्विज का मतलब होता है जिसका दो जन्म हो गए। ब्राह्मण वह सदैव ध्यान एवं प्रजाजनों के हित में संलग्न रहता था। दीर्घ काल तक आकाशज के जीवित बने रहने पर मृत्यु ने सोचा कि मैं अनश्वर हूँ एवं क्रमशः समस्त जीवों का संहारक हूँ, अतः इस आकाशज विप्र का भक्षण मैं क्यों न करूं। परंतु पत्थर पर खड्ग के धारा के सदृश मेरी शक्ति इसके संहार में कुंठित हो गई है। ऐसा सोचकर वह मेरु पर्वत के बीच में अवस्थित सत्यलोक नामक उसके नगर में उसे मारने हेतु गया। कोई भी समर्थ व्यक्ति उद्यम युक्त स्वकर्म को नहीं त्यागता। यानी कि यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है उसके संबंध में वशिष्ठ जी एक कथा सुनाते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम आकाशज है, यानी जो आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है नारायण, वो आप ही हो। अगर आपको तत्वबोध है तो आप आकाशज हो, जनज नहीं हो। जन से व्यक्ति से नहीं उत्पन्न हो, व्यक्ति जनज, हाँ, मनुज नहीं हो, मनुष्य नहीं उत्पन्न हुआ, आकाश से उत्पन्न है। आकाशज कह दूं या चिदाकाशज कह दूं, उनको अपने स्वरूप का बोध था, इसके लिए वो मर नहीं रहे थे। और वैसे भी आप भी तो मरते नहीं हो। शरीरांतर होता है, देहांतर होता है। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यते। तो वह जो है धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता था और उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तो मृत्यु ने सोचा कि भाई सबका तो मैं भक्षण कर जाती हूँ, मैं अनश्वर हूँ, और जो बलवान हुए और वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन के लिए तो पुरुषार्थ करता ही है। तो उसके नगर में मेरु पर्वत के मध्य में जो सत्यलोक नामक नगर है, वहां इसका राज्य था। तो वहां वो उसको मारने के लिए जाता है। तदनंतर आकाशज विप्र के घर में जैसे ही मृत्यु पहुंचा, वो वैसे ही प्रलय अग्निवत अग्नि मृत्यु को दग्ध करने लगी। उल्टा हो रहा है। प्रलय अग्निवत अग्नि मृत्यु को दग्ध कर रही, जबकि मृत्यु के द्वारा ब्राह्मण वो द्विज नष्ट होना चाहिए था। अग्नि की ज्वालाओं की परंपरा को विदीर्ण करके मृत्यु अंदर प्रविष्ट हुआ। चलो ज्वालाओं से तो बच करके अंदर चले गए। द्विज को देखकर उसने सब प्रयत्न उसे स्वहस्त से पकड़ने की इच्छा की। जैसे बलशाली व्यक्ति भी संकल्प से कल्पित पुरुष को पकड़ने में असमर्थ रहता है, वैसे ही वह समक्ष स्थित उस ब्राह्मण को अपने सैकड़ों हाथों से भी पकड़ने में समर्थ न हो पाया। अब गया उसे मारना है तो पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के लिए मृत्यु तो चाहे जितने हाथ बना ले, लेकिन वो हाथ से उसको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई स्थूल देह रख करके सूक्ष्म देह को कैसे पकड़ सकता है, या मन की कल्पना को कैसे पकड़ सकता है।
तत्पश्चात मृत्यु ने संशय को निरस्त करने वाले यमराज के पास जाकर पूछा कि हे विभो, मैं आकाशज विप्र को खाने में क्यों असमर्थ हूँ? तब यमराज बोले, हे मृत्यु, एकाकी आप स्वबल से किसी को मारने में असमर्थ हो, क्योंकि जिसे तुम मारते हो उसे उसके कर्म पहले ही मार देते हैं। यानी तुम नहीं मारते हो, मृत्यु किसी को नहीं मारती, उसके कर्म ही उसको मारते हैं। यानी मृत्यु कर्म के कारण होती है। और सरल करो, मृत्यु कर्ता पाते, यानी भोगता पाते। मृत्यु क्या है? एक दुखद परिस्थिति का नाम तो मृत्यु है। तो हाँ, तो दुख तो कर्म के अनुसार मिलता है, और मिलता किसको है? कि जो कर्म करता है उसी को मिलता है। तो मृत्यु किसकी होती है? कर्ता की मृत्यु होती है। अकर्ता की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अकर्ता का कभी जन्म ही नहीं होता। अतः तुम यदि उसे मारना चाहते हो तो सप्रयत्न उसके कर्मों को ढूंढो कि उसका कोई कर्म है कि नहीं है। उन कर्मों के सहयोग से तुम उसे खा सकोगे। तदनंतर मृत्यु उसके कर्मों को ढूंढने हेतु तत्पर हो सभी देशों, दिगंतों, तड़ावों, सरिताओं, दिशाओं, जंगलों, वनों, शैलों, सागर तटों, अनेक द्वीपों, अरण्यों, नगरों, गांवों, सभी राष्ट्रों एवं अन्य घने स्थलों में गया। ढूंढ रहा उसके कर्म। इस प्रकार समस्त धरती में घूमकर भी उद्यमी मृत्यु ने जैसे ज्ञानी व्यक्ति बंध्या पुत्र को एवं जिस पुरुष ने पर्वत की कल्पना की उससे पृथक उस पुरुष को नहीं पाता, वैसे ही आकाशज विप्र के कोई भी मारने वाले कर्म को कहीं पर भी नहीं खोज पाया। अब ये सोचिए कि उसका जो कर्म है वो कहाँ ढूंढ रहा है? वनों में, नगरों में, पर्वतों में। अब वो वहां पे कौन सा कर्म ढूंढ रहा है? क्योंकि ये है राजा, ठीक है। राजा जब धर्म युक्त पालन करता है तो भाई कुछ ऐसा कर्म किया हो कि जिसका अपराध मृत्यु के रूप में दिया जा सके। ऐसे कर्मों को लोगों के बीच में ढूंढ रहा है कि राजा ने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे किसी का अहित हुआ हो या कोई धर्म की परंपरा नष्ट हुई हो। इसके लिए वो नगरों में, नहीं तो ऐसे कर्म थोड़ी ना दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई कहीं उसने न्याय की कोई परंपरा को भंग किया हो, धर्म का उल्लंघन किया हो, तो ऐसा कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरण क्या दिया गया है कि जैसे ज्ञानी पुरुष होता है तो किसी ने पर्वत की कल्पना की तो पर्वत थोड़ी उपलब्ध होता, बंध्या का पुत्र थोड़ी होता। ऐसे ही तत्वज्ञ का कोई कर्म नहीं होता। और तत्वज्ञ की बात तो ठीक ही है, लेकिन वो तत्वज्ञ के साथ धर्मज्ञ भी है। बात लिखी हुई है यहाँ पर, पहले लिखा हुआ है कि वो प्रजा का धर्म युक्त पालन करते थे। वह सदैव ध्यान एवं प्रजाजनों के हित में संलग्न रहता है। ध्यान एक निष्ठा सत्यम प्रजा जने था। अगर आहितेरता होता तो क्या उसकी मृत्यु नहीं आती? सीधे नहीं आती तो पलट के आते। क्योंकि यहाँ दोनों चीज जरूरी है नारायण, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ। बोले आप इसका उदाहरण देके बताओ, हम आपकी बात नहीं मानते। क्यों? तत्वज्ञ ही हो। देखो यहाँ तत्वज्ञ से लेना देना नहीं है। नाम उसका क्या है? आकाशज नाम है, ठीक है। आकाशज का मतलब है कि उसके पास स्थूल देह है ही नहीं। उसके पास कौन सी देह है? आकाशवत उत्पन्न है, यानी प्रथम देह है, द्वितीय देह नहीं है।
जो अंतवाहक शरीर प्रकट होता है प्रारंभ में, जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, ठीक वैसे ही रहे हैं। स्थूल देह तो उसके पास है। अब उसमें वासना होवे तो धीरे धीरे घनीभूत होकर के वो स्थूल देह में परिणत हो जाओगे। अब सूक्ष्म देह को तो स्थूल उसके कर्म ही बनाते हैं। यही कारण है कि वो स्थूल हो ही नहीं रहे, तुम मृत्यु को प्राप्त कैसे हो। तत्पश्चात सभी अर्थों के ज्ञाता यमराज के समीप जाकर मृत्यु ने पूछा, क्योंकि भृत्यों को संदेह होने पर मात्र प्रभु ही उन्हें आश्रय देने वाले होते हैं, और मृत्यु तो यमराज के अनुसार ही चलती है। वहां जाकर फिर से पूछते हैं, कर्म तो उनको मिला ही नहीं कोई, तो बोले अब इसका संहार कैसे किया जा सकता है। हे प्रभु, आप मुझे बतलाएं कि आकाशज विप्र के कर्म कहाँ स्थित हैं। धर्मराज ने चिरकाल तक चिंतन करके उससे कहा कि आकाशज के कोई भी कर्म नहीं है। यह आकाशज विप्र मात्र आकाश से ही उद्भूत हुआ है। आकाश से उत्पत्त हुआ। जैसे हम लोग को क्या लगता है कि हमारे पास पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है, वायु, आकाश पे तो उतना ध्यान रहता भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को आकाश मात्र ही समझो तो भी आपकी मृत्यु नहीं होती। आकाश की तो मृत्यु होएगी नहीं। भाई वैक्यूम में चले जाओगे तो वहां वायु भी नहीं है ना। अग्नि की तो बात ही छोड़ दो। मिट्टी का भी काम करते हो। हाँ, मिट्टी का भी काम करते होगा जलाने। मिट्टी की कहाँ मृत्यु होगी। लेकिन मिट्टी सब जगह थोड़ी ना है। कोई ऐसी जगह भी तो है जहाँ मिट्टी का अभाव है। आकाश में चले जाओ तो मिट्टी कहाँ है। मिट्टी का अभाव किया जा सकता है। पूछो कैसे। मिट्टी को खूब गर्म करो, लिक्विड बन जाएगी। तो मिट्टी कहाँ नहीं, वो जल बन गई। जल का मतलब द्रव। और गर्म करो, द्रव भी नहीं रहेगा, गैस बन जाएगा। मिट्टी हाँ, हवा बन जाएगी। ये मिट्टी पूरी हवा बन जाएगी, हवा में घुल जाएगी। यही तो केमिस्ट्री का चमत्कार है। और गर्म करो तो प्लाज्मा बन जाएगा। वायु से प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा एक स्टेट होती है जिसमें सूरज है। प्लाज्मा स्टेट उसमें वायु नहीं है, आकाश। प्लाज्मा स्टेट कोई एक स्टेट नहीं, वो चेंज होता रहता है। अच्छा। और करोगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सूरज एनर्जी ही तो है। एनर्जी का न कोई नाम है न कोई रूप है, वो इसी का नाम ब्रह्म है। केमिस्ट्री से भी ब्रह्म सिद्ध हो जाता है। ओम नारायण। तो यहाँ यमराज जी कहते हैं कि उसके कोई कर्म ही नहीं है, क्योंकि वह आकाश से उत्पन्न हुआ है। आकाश से जो प्रकट हुआ है वह आकाशवत ही पवित्र है, क्योंकि आकाश का कोई कर्म होता ही नहीं है। क्योंकि कर्म होता है ससीम का, निसीम का कोई कर्म नहीं होता। इसे मारने हेतु सहकारी मृत्यु के सहयोगी कोई भी कर्म नहीं है। आकाशज विप्र का किसी भी कर्म से वैसे ही संबंध नहीं है जैसे बंध्या के पुत्र का। जैसे बंध्या के पुत्र के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी अगर वो सोचती है तो सिर्फ वो उसकी कल्पना है। ससीम के कर्म होते हैं, असीम के कर्म नहीं होते। हाँ, असीम का कर्म कैसे होगा? ससीम के कर्म हो सकते हैं अगर वो ज्ञान युक्त है तो। क्योंकि उसके सिवा कुछ दूसरा भासेगा ना उसको, तो लेना देना हो सकता है। लेना देना ही तो कर्म है। लेना देना प्लस अहंकार।
अहंकार नहीं रहेगा तो भी कर्म नहीं, क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। कर्म में अहंकार छुड़ा हुआ रहता है। जिसका आकार ही प्रकट ना हुआ हो उसका प्राक्तन यानी पूर्व के कर्म से कोई संबंध नहीं होता। वही बात में बताई गई। जिसका आकार नहीं प्रकट हुआ यानी आकाश रूप है, तो उसका पूर्व के कर्मों से संबंध कैसे हो सकता है? अविद्या आदि कारणों का अभाव होने से, विकार का संबंध ना होने से वह आकाश रूप ही है। कारणम नाम भावेन तस्मात् आकाशमेव सः न एतस्य पूर्वकर्मास्ति नभसीव महाद्रुमः। उसमें कोई अविद्या नहीं है। अविद्या न होने के कारण उसमें विकारों से कोई संबंध नहीं है, इसके लिए वो आकाश रूप है। आकाश में महान वृक्ष के अस्तित्व के अभाव के सदृश ही आकाशज विप्र के कोई भी पूर्व कर्म शेष नहीं है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, हाँ, ऐसे ही जो अपने आप को आकाशवत अनुभव करता है उसके कोई कर्म नहीं होता। अब पूछने की बात है, समझने की बात है कि कर्म क्यों नहीं होते, तो क्या उत्तर होता है? क्योंकि अहंकार नहीं है। जहां अहंकार होता है वहीं कर्म होता है, जहां अहंकार नहीं है वहां कर्म नहीं। पूर्व कर्मों के अभाव से इसका चित्त ही नहीं है, यह चित्त ही नहीं है। हाँ, तो चित्त केवल ऐसा बोल सकते हैं कि कल्पना मात्र है। आज तक इसने मरण साधन मृत्यु के सहयोगी किसी भी मानस कर्म को संचित नहीं किया है, क्योंकि चित्त नहीं। चित्त न होने के कारण चित्त ही सारे संस्कारों को ग्रहण करता है। चित्त नहीं है तो कोई संस्कार को ग्रहण नहीं करता, संचित नहीं करता। इस तरह से आकाश कोश स्वरूप या आकाशज विप्र पवित्र आकाश रूपी स्व कारण में ही नित्य स्थित है। इस कारण इसके पास कोई कर्म नहीं है। क्या कथा है यार, जबरदस्त वाली। हाँ, जिसको मुक्त होना हो वो आकाशज विप्र बन जाए। चलो विप्र छोड़ देते हैं, लेकिन विप्र की भी एक मर्यादा है। जो विप्र होगा वही आकाशज होगा, जो द्विज होगा वही आकाशज होगा। साधारण व्यक्ति थोड़े ना आकाशज हो सकता। जो ब्रह्म को जानेगा वही तो आकाशज होगा। हाँ, कारण में क्या नारायण महतो कारण के प्रकाशक में स्थित। स्व कारण लिख दिया गया ना, तो कारण नहीं है, स्व कारण। हाँ, कारण से और ऊपर। हाँ, परम कारण है। इसके प्राक्तन कर्म भी नहीं है और आज कल भी नया कोई कर्म नहीं करता। पुराने तो कोई कर्म है ही नहीं है और नया भी ये कोई कर्म नहीं कर रहा। कैसे फंसाया जाए इसको? अतः यह मात्र विज्ञान आकाश में ही है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, साधुवाद। विज्ञान आकाश में ही है। विज्ञान मतलब क्या? अनुभव रूप। ऐसा आकाश नहीं कि जिसका ज्ञान नहीं हो रहा हो। विज्ञान का मतलब होता है जो अनुभव में आने वाला है। अनुभूत ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अनुभूत ज्ञान को विज्ञान नहीं कहते।
वो तो जानकारी है। जिसके जिन प्राण व्यापार को हम सभी देखते हैं वह लोगों को अपनी अज्ञान युक्त भ्रांति द्वारा ही है। यानी जितने लोगों को आप देख रहे हो वो किसके कारण जीवित है? अज्ञान युक्त भ्रांति के कारण ही देखते हैं। चैतन्य रूप खंभे में चैतन्य रूपिणी प्रतिमा का आकार परम पद ब्रह्म से भिन्न है, अतः इसका स्वरूप भावना मात्र है, यथार्थ नहीं है। जैसे जल में द्रवत्व, आकाश में शून्यता एवं वायु में गति होती है, वैसे ही परमार्थ रूप से आकाशभूत यह परम पद में अवस्थित है। जैसे अगर आप किसी कोई खंभा है उसको चैतन्य रूप कहते हो तो उसमें जो आकार होगा वो ब्रह्म से भिन्न होता है। उस आकार को छोड़ दो तो वो परब्रह्म हो गया। वही बात यहाँ लिखी है कि चैतन्य रूपी खंभे में चैतन्य रूपिणी प्रतिमा का आकार, यानी भिन्न क्या होता है? आकार भिन्न होता है, बाकी वो तो ब्रह्म ही होता है। तो इसका जो नाम रूपात्मक स्वरूप है वह भावना मात्र है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? हाँ, जो उसमें तत्व है, जो चैतन्यता है। तो जैसे जल में द्रवता है, आकाश में शून्यता है, वायु में गति है, वैसे ही परमार्थ रूप से आकाशभूत परम पद में वह अवस्थित है। यानी जो आकाशज है वो जल में द्रवत्व के जैसा है, यानी अलग नहीं किया जा सकता उसको ब्रह्म से। आपको भी अलग नहीं किया जा सकता अगर आप अनात्म से तदात्म छोड़ दो। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। आकाश स्वरूप ही तो यही निश्चय रखो। और निश्चय कब होता है? जब बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध कब होती है? जब आप अपने गुरु ईश्वर से प्रेम करते हो, उन्हीं की कृपा से शुद्ध होते हैं। जैसे गुरुजन प्रसन्न होते हैं तो क्या मांगा जाता है? हृदय की शुद्धि ही तो मांगा जाता है। ज्ञान तो गुरु जी पहले ही थे। देखो ना कि जैसे पिता जो है वो बालक के ऊपर प्रसन्न हो गए, ठीक है, तो बालक क्या मांगेगा? मेरे स्कूल की फीस दे दो। अरे वो तो वैसे भी देंगे, वो नहीं मांगता ना रहा, ठीक है। वो क्या मांगेगा? आधा होमवर्क मैंने कर दिया है, आधा आप कर दो। हाँ, नहीं तो मदद कर दो। अपने काम में जो कठिनाई होगी वो मांगेगा ना, उनके काम का जिम्मेदारी का थोड़ी ना मांगेगा। ऐसे ही जब गुरुजन प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए? तो बोले ज्ञान दे दो। ज्ञान तो पहले से दे रहे, तो उनकी जिम्मेदारी होती, इसलिए तो गुरु हो गए। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? बोले अंतःकरण की शुद्धि करना हमारी जिम्मेदारी। उसमें जो कमी हो रही वो आप पूरी करो। अपना होमवर्क कराना चाहिए ना। इसके आधुनिक संचित एवं प्राप्तम तीनों ही कर्म नहीं है, अतः यह जगत के अधीन नहीं है। सहकारी कारणों के बिना जो प्रकट होता है वह स्व कारण से पृथक नहीं होता, यही अनुभव गम्य है। कारण के न होने से वह स्वयंभू भी है, यानी बिना कारण के उत्पन्न हुआ। बिना कारण के जो उत्पन्न होता है वह अनुभव रूप ही होता है। या तो वह सत्य होगा या तो वह भ्रम होगा। एक तरह से जो तुम उसका आकार देख रहे हो वो भ्रांति ही तो है, उसमें आकार है ही नहीं। और जो आकार रहित होता है उसको मारोगे कैसे? वो पहले से ही मरा हुआ है। या तो पहले से मरा हुआ है या तो आकाश रूप है तो वो आकाश ही रूप मारा है, सत्य से अभिन्न। कारण के न होने से वह स्वयंभू है। कारण के न होने से वह स्वयंभू। कोई मेरे को बता रहा था कि गुरुजी से कोई मिला तो किसी ने बोला बापू जी इसको बहुत वेदांत आता है।
तो बाबू जी ने पूछा, बोले ये धरती क्या है? तो उसने बोला कल्पना है। फिर ऐसे पूछते गए बापू जी ये क्या है? बोले ये भी कल्पना है। ऐसे बोलते गया तो गुरु जी ने बोला मैं क्या हूँ? बोले बापू जी आप भी कल्पना हो। ऐसा बोलते दिया उसने, नाम भूल गए, क्या नाम बता रहे थे। तो पता नहीं बापू जी का वैसा मुख था उस समय तो कुछ नहीं बोले। फिर कोई था तो बोले इसको मेरी कुटिया का जो बरामदा है उसमें सुलाना। क्या पता बापू जी को लगा हो भाई परिस्थिति अच्छी है तो वहां सुलाए। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन बीते 2 दिन, ऐसा अगले दिन वो मेरे को ठीक से पता नहीं है। उसने बोला कि अब मुझे घर जाना है, मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत खराब है, क्या कुछ भी होगा जो भी होगा XYZ। तो वो बोल करके फिर वहां से वो चला गया। तो भाई तत्व की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ जो बात निकली इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यमराज ने उसको कल्पना नहीं कहा। क्या लिखा है? कारण के न होने से यह स्वयंभू भी है। कहने को तो उसे कारण के न होने के कारण उसे ब्रह्म मात्र भी कह सकते थे, लेकिन क्या कहा है? स्वयंभू। बात समझ में आ रही है? अविद्या रहित है ना। अविद्या रहित जो आकृति होती है वह स्वयंभू ब्रह्म होती है। उसे आप कल्पना कह के उसका उपहास मत करो। इसके लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है। जो बोलते हैं ना कि शास्त्र की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोध हो जाता है, तो भैया शास्त्र ही तो आपको बोलना, चालना, उठना, बैठना सिखाते हैं कि भाई संत मिलते हैं तो कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे वंदना की जाती है। कहां से सीखोगे? हाँ, फिर तो आपकी वाणी में वही उद्दंडता भरी रहेगी। कितना बढ़िया लिखा होगा। उस समय उन्हें क्या कहना चाहिए था? गुरुजी पूछते हैं कि भाई मैं क्या हूं, तो क्या कहना चाहिए? सीधी सी बात है, आप तो मेरा अज्ञान मिटाने वाले प्रगट ब्रह्म हैं। क्योंकि गुरु जी की आकृति जो है वो आकाश रूप देखी जाती है, पंच भौतिक नहीं देखी जाती। उत्तर देते पहले चुप रहना चाहिए। नहीं, वहां चुप रहना नहीं बनता ना। हाँ? वहां तो गुरु जी के सामने तुम चुप रह गए तो फिर चुप ही हो जाओगे। भाई गुरु जी ने पूछा ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको उत्तर देना ही है, नहीं तो चुप ही रहते, शुरू से ही चुप रहते। कल्पना हो जाए तो नहीं होगा। हाँ भाई, उसकी बुद्धि में जो आया, जो पहले से उसने निश्चित कर रखा है। इसलिए तैयारी तो क्रिकेट में क्या होता है, तुमने तैयारी नहीं की तो बोल्ड हो जाओगे, क्लीन बोल्ड। बॉल फेंकने वाला तो एक के बाद एक फेंकेगा ही फेंकेगा। जैसे क्या गुरु जी सिर दर्द हो रहा है, बोला तैयारी नहीं उसका भी। कहां से होगी तैयारी? तैयारी के लिए तो चर्चा करनी पड़ती है ना, कि भाई गुरुजनों के समीप जाकर के क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, क्या मर्यादा होती है। तो कम से कम गुरु गीता का अध्ययन तो कर ही लेना चाहिए कि गुरु गीता आपको क्या सिखाती है। वैसे भी नारायण, एक नियम है इस जगत के अंदर, अध्यात्म के अंदर, कि जो आपको जो नियम देता है वो नियम उसके प्रति पालनीय नहीं होता। जिसने आपको सिखाया कि सब कल्पना मात्र है, उसके ऊपर मत लागू करो। नारायण वो कल्पना का प्रकाशक है। हाँ, गुरुजी ने तो नहीं पूछा कि मेरी आकृति क्या है। गुरुजी ने क्या पूछा? मैं क्या हूं। हाँ, स्वयं के उत्तर देना चाहिए। सीधी बात है। अगर आपको उत्तर ही देना है तो आप बोल देना था, गुरुजी आप मेरे समस्त उत्तरों के प्रकाशक हो। गुरुजी ने तो बोला ही नहीं ना कि मेरी आकृति क्या है, ये तो नहीं पूछा। उन्होंने मैं क्या हूँ मतलब उन्होंने गुरुजी को आकृति में देखा। गुरुजी को आकृति में देखा। आकृति में देखा। गुरुजी को
व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं रहेगा। और देखो प्रकृति ने आजमाया कैसे, अगर आपको सब कल्पना ही लग रहा है तो अब माँ में सत्य बुद्धि कहाँ से आ गई? अब वहां वो भी तो कल्पना ही लगनी चाहिए। तो वही तो माया ने झकझोर दिया, उठा के खड़ा कर दिया। जैसे आप पढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो, अच्छा है, लेकिन अगर आप परीक्षक के सामने खड़े हो गए, ठीक है, और आपकी पूरी तैयारी नहीं है, तो फिर तो नप जाओगे। ऐसे तैयारी करते रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आती है जब आप परीक्षक के सामने खड़े होते, वहां बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है वो तलवार की धार पे चलने के समान है। थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा रिजल्ट बदल देते, वो भी खासकर तब जब आप गुरुजनों के समीप होते हो। बहुत तेजी से उन्नति भी होती है और बहुत तेजी से झकझोरा भी जा सकता है। बहुत तेजी से उन्नति भी होती है, एकदम तेजी से उन्नति होती है। ये तो मुझे अनुभव हो रहा है, इस समय भी हो रहा है। गुरु जी के आने से क्या फर्क पड़ा? ब्रह्म बोल देगा तो गुरु जी प्रसन्न हो जाते। हाँ, ब्रह्म बोल देगा तो गुरु जी प्रसन्न हो जाते। एक बनावटी भाषा बोलने की बात नहीं बता रहे भाई। जब तुम इतना समझ रहे हो तो तुमको तो गुरु जी ने अवसर दे दिया गुरु की स्तुति करने की, गुरु की ब्रह्म रूप में स्तुति करने की का अवसर दे दिया। उस समय तो गुरु का वर्णन करते करते आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, वाणी गदगद हो जानी चाहिए। हाँ, गुरु जी के सामने घुटने टिक जाने चाहिए। ऐसी अनुभूति होती तो बोलते हैं। नहीं, वंदना करते लेकिन उसको उतार ही नहीं पाते। स्थिति का अनुभव होता है तो फिर वो स्थिति का वर्णन करता है। हाँ, उस स्थिति का पहले तैयार नहीं, अनुभूति चीज, अनुभूति के ऊपर बस है तो ऐसा। देखो, उस व्यक्ति के बारे में मतलब ऊंचा नीचे की बात नहीं बता रहे, सीखने के लिए चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। मतलब ये वो नहीं समझना है कि भाई सभी जगह सब गेम का नहीं होता, क्योंकि अनुभूति के दृष्टि से हाँ, कुछ सीखने के लिए ही किसी व्यक्ति का हम वो बात उठाते हैं। बाकी तो सब ईश्वर ही है, ईश्वर की तो सब रूपों में व्यक्त हुआ है, वही हमको समझाना चाह रहा है। बाकी किसी की बात काटना क्या है, उसके अपना उद्देश्य नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। भेद बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना। सीखने के लिए तो चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा करने के लिए तो किसी ना किसी का भेद स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे ये शिवेंद्र भाई आए थे तो उनके बहुत सारे जो फॉलोवर हैं, देखने एक समय चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला कि भाई ब्रह्म विद्या की चर्चा करने के लिए पहले अज्ञान को स्वीकार करना पड़ता है, तब तो ब्रह्म विद्या की चर्चा होगी, नहीं तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। बोले ऐसा थोड़ी ना है, हाँ, बिना अविद्या को स्वीकार किए ही ब्रह्म की स्थापना की जा सकती है। मैंने बोला प्रणाम है ना, है ना, जिसको बीमारी ही नहीं है उसको दवा से क्या मतलब है हमारा। बिना अविद्या की स्थापना किए हुए ब्रह्म विद्या का कोई मतलब नहीं है। जब आपको यही नहीं पता है कि मुझे रोग है, तब आपके लिए दवा का कोई मतलब नहीं। और जब भी वाक्यों का आदान प्रदान होगा तब माना जाएगा कि अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को तो बोला ही नहीं जाता, वो तो अनिर्वाच्य होता है। जो भी बोला जाता है वो अविद्या की निवृत्ति के लक्षण से बोला जाता है। अविद्या की निवृत्ति का उद्देश्य बनाकर बोला जाता है। ब्रह्म का कोई निरूपण होता है, ब्रह्म कोई वाणी का विषय होता है। ये जितने भी वचन यहाँ पे बोले जाते हैं किस लिए है? अविद्या की निवृत्ति के लिए, या ब्रह्माकार अखंड ब्रह्माकार वृत्ति की स्थापना के लिए। और वृत्ति भी तो केवल अज्ञान ही तो मिटाती है, नाम भी तो उसका ज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार। हाँ,
इसके लिए आप बताओ कि ये सारी चीजें समझ में कब आते? जब आप गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके उनके वचनों का मनन करो। ये वशिष्ठ जी के वचन गुरुजन ही तो है, हमारा इष्ट ग्रंथ है, आप इसका निषेध नहीं कर सकते। आपको सम्मान से देखना चाहिए, आपको बोध हो जाए, 100 बार बोध हो जाए तो भी सम्मान से देखना चाहिए। और अगर आपको किसी को पर्सनली उठाना है तो आप पर्सनली बोल सकते हो कि अब आपको योग वशिष्ठ की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीधे चले जाओ। लेकिन आप ये नियम नहीं बना सकते, वो भी सबके लिए नियम नहीं बना सकते। ये तो बहुत बड़ा अपराध। You have to pay for that. आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए सर्ग बड़ा है, आज से विश्राम ले लेते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।